सीधे सीधे मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर रहा है। जो सब रिकॉर्ड्स का मिला के है वो 1227 आ रहा है, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि अभी कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है। पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रही आईसीडीएस की प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी गुमशुदा बच्चों के आंकड़ों को लेकर खुद ही उलझन में दिख रही है। गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए बुधवार को देहरादून में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और राज्य प्रशासन के आला अधिकारियों के बीच बैठक हुई थी। इस बैठक में लापता बच्चों को ढूंढने के उपाय पर चर्चा हुई। दरअसल इन बच्चों की तलाश के लिए सरकार ने गुमशुदा तलाश केंद्र बनाया है। लापता लोगों के लिस्ट में उत्तराखंड घूमने आए बच्चों के साथ साथ स्थानीय बच्चे भी शामिल हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में अभी 1227 बच्चे लापता हैं। बैठक के दौरान प्रेस रिलीज में गुमशुदा बच्चों से जुड़े आंकड़े खुद आईसीडीएस ने दिए थे, लेकिन जब आईसीडीएस की प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी से इन आंकड़ों के बारे में सवाल पूछे गए तो उन्होंने खुद माना कि ये आंकड़े पूरे तौर पर सही नहीं भी हो सकते हैं। हम लोगों के पास भी पूरे देश से बहुत से लोग एसएमएस कर रहे हैं, कोई ईमेल कर रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार फंसे हुए हैं, आप प्लीज पता लगाइए। तो उस प्रकार से अलग अलग स्रोतों से ये सूचना आ रही है और इसको अभी इसकी चेकिंग चल रही है क्योंकि कई जगह डुप्लीकेशन भी हो सकता है। वो 1227 आ रहा है, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि अभी कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है। बच्चों के अलावा अगर गुमशुदा लोगों की भी बात की जाए तो सरकार के अलग अलग अधिकारियों के बयान में पहले भी विरोधाभास दिखा है। ऐसा लग रहा है मानो राज्य सरकार की आपदा प्रबंधन टीम इस त्रासदी के बाद लड़खड़ा गई है। दूसरी तरफ विपक्ष इस मामले में सीधे सीधे मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि मुख्यमंत्री को अभी तक के नुकसान, बाकी आंकड़ों और खास तौर पर राहत कार्य के बारे में पक्की जानकारी ही नहीं है। इतने दिनों के बाद भी अभी तक गवर्नमेंट के पास सूचना नहीं है, और सूचना नहीं है तो फिर खाद्यान्न को कहां भेज रहे हैं, और जिसकी सूचना है भी वहां भी खाद्यान्न नहीं जा रहा है, तो बहुत खराब स्थिति है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के मुताबिक सरकारी राहत कार्य से जुड़े आंकड़े उनके पास मौजूद हैं, लेकिन निजी संस्थाओं या लोगों की तरफ से दी गई राहत के बारे में उनके पास जानकारी नहीं है। जो प्राइवेट लोग सामान लेके जा रहे हैं उसका मॉनिटरिंग हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट एजेंसी से जा रहा है वो एकदम ठीक जा रहा है। वैसे सूबे के ताजा सूरते हाल की बात करें तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 250 से ज्यादा गांव पूरी तरह तबाह हो गए हैं। 382 गांव में बिजली की व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। 1635 सड़कें पूरी तरह खराब हो चुकी है, जबकि 2000 किलोमीटर सड़कों का नामो निशान ही मिट गया है। 12 विद्युत परियोजनाओं पर भी असर पड़ा है। इसके चलते करीब 750 मेगावाट बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है। 300 स्कूल, कॉलेज और अस्पताल तक जमींदोज हो गए हैं। सरकार का दावा है कि राहत कार्य जारी है, लेकिन जिस रफ्तार से ये चल रहे हैं उस लिहाज से ये कहना मुश्किल नहीं है कि राज्य में व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने में अभी लंबा वक्त लग सकता है। वहीं अहम सवाल ये भी है कि क्या आंकड़ों को लेकर सूबे की सरकार और एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी है? अगर नहीं तो फिर हर बार बयानों में विरोधाभास क्यों दिख रहे हैं? संजीव शर्मा, देहरादून, IBN 7।